कभी इतनी बड़ी आग इतनी जल्दी फैलती हुई देखी नहीं है। वहाँ पे इनके पास कोई ऐसी सहूलियत मौजूद नहीं थी मार्केट के अंदर कि वो उसको रोक सके। धुएं से लोगों की हम बात हुई है, पहले तो हमारी बात जब बंद हुई है तो उस वक्त से धुआं था और उसके बाद उसने ये बोला था कि मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे जाने दो, मेरी आवाज उन तक पहुंचा दो। इसका जिम्मेदार कौन? मैं सिर्फ एक जिम्मेदार पूछना चाह रहा हूँ, बस, बाकी बात खत्म हो गई। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। सानिया गुल प्लाजा के कुछ दिल दहला देने वाले हकाइक और सच्चाई, आइए चलते हैं। मतलब ये हमारा घर था, हम घर से बेघर हो गए। सारा दिन यही हम होते थे, रात को घर थोड़ी देर के लिए जाते, वापस सुबह यही आ जाते थे। हमारा घर बर्बाद हो गया। ये सब बनाने में इतना अरसा, इतने ख्वाब लगे, 20 साल लगे ये बनाने में। अब खाक होने में 20 मिनट लगी है। आपकी यहाँ पे 4 दुकानें थी, तो मेंटेनेंस यहाँ पे आप कितना देते थे? ये तो 1500 रुपए मेंटेनेंस चल रहा था। उसमें ये जिस तरह से आग लगी है, इस तरह के वाकयात पहले भी छोटी मोटी आग लगी होगी, अंदर कोई इक्विपमेंट थे? आग अगर लगती, कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो अंदर ही अंदर बुझ जाए, इस तरह से कुछ होता? हमेशा लगती थी, हमेशा बुझ जाती थी, हमेशा। आग तो कितनी दफा ले, हमेशा बुझ जाए। कभी ये है कि ये इतनी थोड़ी देर में इतनी बड़ी आग समझ से हमारे बाहर है। मैं समझ ही नहीं पा रही कि कैसे सब कुछ हो गया है। कि हम अंदर बेसमेंट में थे, 15 मिनट का हमारा 15 मिनट पहले ऐलान हो जाता है कि मार्केट की लाइटें बंद हो जाएंगी। हम लोग 15 मिनट पहले निकल जाते हैं। 15 मिनट का ऐलान हुआ कि 15 मिनट के बाद लाइटें बंद हो जाएंगी। हम लोग कस्टमर डील कर रहे थे। फिर हमें 5 मिनट के फौरन बाद आया कि आप मार्केट खाली कर दे, आग लग गई। मैं कहा शायद नीचे छोटी मोटी आग लगी जो हमेशा लगती है, तो वो बुझ जाती है। तो हम लोग हमारा स्टाफ सारा बाहर निकाला, स्टाफ सारा बाहर, मैं जल्दी से, हम लोग भी सब चले गए, हमारे मोबाइल वोबाइल सब अंदर, सब सेल वेल सब हम छोड़ के सब बाहर निकल आए। तो यहाँ तो पूरा पूरा आग के शोले भड़क रहे थे। हम निकले था कि ये क्या हो गया। हम तो छोटी मोटी आग समझ के निकले थे बाहर। मैं लड़कियों को जल्दी उनके घरों पे छोड़ा, वापस आई, यहाँ पे सारी रात बैठी, देखती रही कि हमारी पूरी जिंदगी भर की पूंजी जल रही है और लोग जल रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, चीख पुकार सारा सुन रहे हैं, मगर कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए। सांस नहीं आ रहा कुछ नहीं कर, सारे लोग थोड़ी देर में सारे बस, ये कब्र बन गई है, कब्र, लोगों की कब्र बन गई है। क्या होगा कुछ नहीं समझ आ रहा। रेस्क्यू वाले आए हैं और उन्होंने काम शुरू किया है, तो आप क्या उनसे मुतमईन है? नहीं, उन्हीं की वजह से तो सारा सब खत्म हुआ है। सारे सब देर से आए, डेढ़ घंटे के बाद तो गाड़ियां आई है, पानी नहीं मिल रहा है, कोई चीज नहीं, कोई सहूलत नहीं दी है। इस वजह से ही सारे हादसे हुए हैं, कोई सहूलत नहीं मिली है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान, जो फायर फाइटर जो इस साने में शहीद हो चुके हैं। उनके घर हम मौजूद हैं, उनके भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो दुख है इसमें हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं आपके लिए सब्र की, वो तो शहीद हैं, पर उसी के साथ साथ ये बताइएगा हुकूमत की जानिब से क्या आप लोगों को ऐलानात हुए हैं या क्या कोई मिले हैं वो आपसे, किस तरह की चीज़ें हुई, थोड़ा सा वो उस बारे में बताइएगा। ऐलान तो जफर अब्बास आए थे, वो 1 करोड़ रुपए परसों ऐलान कर गए थे और कल वो फुरकान के लिए को लेके चले गए। जी, जफर अब्बास जो थे, तो उन्होंने अपने उसके तरफ से हुकूमत की तरफ। जी, कल महर कराची आए थे, सिंध में अपना भुट्टो अब्बास भाई आए थे। उन्होंने आके फुरकान के नाम ही घर कर दिया है, ये फाइल फुरकान नाम कर दिया है और उनके वाइफ के नाम कर दिया है और 1 करोड़ का उन्होंने ऐलान करा है। उन्होंने भी ऐलान करे भी वो दिए नहीं है, मैं ऐलान कर गए मगर मुर्तबा बाग यहाँ पर आए और करेगा तो देंगे वो। ये बेटा है फुरकान का, ठीक है, 6 माह का बेटा है। हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान की सिस्टर हैं, बड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों को जो लास्ट सुबह कॉल आई, बताया कि बच्चा दिखा दो मुझे, क्योंकि बेटा मासूम, प्यार आता है उस पर कि मैं अब आने वाला हूँ, बस ड्यूटी ऑफ होने वाली है, उसके बाद किस तरह आपको खबर मिली, किस तरह आप लोगों को पता चला?
सबसे पहले तो मैं कहूँगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि मेरा भाई शहीद है और शहीद हमेशा हम में रहेगा वो हमारे साथ हमेशा। रात में जो है ना, रात से वो अपनी बीवी के साथ कांटेक्ट में था। आग जब लगी थी उस वक्त बताया था कि मैं आग पे जा रहा हूँ, फायर हुई है, तो कॉल नहीं करना मुझे, क्योंकि मोबाइल वगैरह शायद गाड़ी में रख देते थे वो। तो भाभी से हम ये बता रही थी, मैंने मैसेज वगैरह किए थे, तो वॉइस उनकी बस आखिरी वॉइस उनकी आई थी कि ख्याल रखना मोहम्मद राहिम का। 6 बजे के बाद भाभी कह रही, मैं फ़ोन भी करी थी, उठा नहीं रहे थे 10 बजे तक। अब डेट तो उसकी पहले ही हो गई थी, 8 बजे पता नहीं कितने बजे, हमें तो खुद सही से पता ही नहीं, हम तो अपने घरों पे थे। हमारा भाई इस दुनिया से चला गया, हमें पता ही नहीं चला। 11 बजे करीब मोहल्ले वालों ने कॉल करके बताई कि आपके भाई ज़ख्मी हो गए, आप लोग फ़ौरन नाज़िमा फायर स्टेशन पहुँचे। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो रश ना लगा हुआ। उस वक्त भी हमें सच नहीं बताया कि इंतकाल हो गया उन्हें, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सवारी सिस्टर आई थी हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल में उनकी बॉडी रखी हुई थी, तो उन्होंने आके बताया कि उसका तो भाई का तो इंतकाल हो गया। फिर असल में हुई उसकी नमाज़ जनाजा। भाभी का तो बहुत बुरा हाल है। मेरी तो हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है गवर्नमेंट से कि अब फुरकान तो हम में है नहीं, तो उनकी बीवी बच्चों के लिए जो हो सकता है आप करें। फुरकान ने सबके मसले मसाइल देखते थे, बाजी में सबको निकाल दूंगा परेशानियों से, इंशाल्लाह सबको सही हो जाएगा। आज तो वो नहीं है फुरकान, मगर उसके अल्फाज आज भी हमारे जहनों में। माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने ऐलानात भी किए और हमें इत्मीनान है कि करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो है ना माशाल्लाह से जिस इदारे में है तो सपोर्ट जो है ना करेंगे उसको। मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, उन्होंने हर तरह के ऐलानात किए हैं। अभी तक ये कि मिला उन्हें कुछ भी नहीं है भाभी को, मगर ये कि हमें इत्मीनान दिलाया गया है बस ये कि घर वगैरह जो है ना उनसे ना खाली करवाया जाए, क्योंकि भाभी के वालिद नहीं है, भाभी के भाई नहीं है, वालदा बेवा है उनकी, तो भाभी को ना ज़रूरत है, सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत है भाभी। आपके चाचू हैं अंदर? जी मेरा चाचू है अंदर। ये बच्चा है उनका? एक उनका बच्चा, एक ये है। दोनों बच्चे हैं उनके? ये 2 बच्चे हैं। हफ्ते वाले दिन से इनकी कोई खबर नहीं है कुछ। उनकी अंदर शॉप थी या अंदर उनकी शॉप है, वो जॉब करते हैं एक दुकान के ऊपर, जिसके अंदर एक साद नाम का लड़का भी मौजूद है, साद पूछती। ठीक है। उनकी भी अभी कोई खबर नहीं है। यहाँ से तो बहुत किस्म की अपडेट्स आई है कि रेस्क्यू अंदर चली गई है, दुबई गारमेंट्स में से 25 लोग निकले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर लोग निकले तो लोग है कहाँ पर? कोई अपडेट है अंदर से उनके? कोई बॉडी खुद कर रहे हैं ना हमें जाने दे, हम तो बोले भाई हमें इजाजत हो, मैं भी लड़ाई करके आया, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मना कर रहे हैं। यहाँ से आप देखे ये, अभी हम बोले हम सब तैयार है चढ़ने के लिए, हम खुद चले जाएंगे, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इजाजत दिलवाए हम खुद चढ़ते ऊपर, खुद जाएंगे। देख ले सारे रास्ते खुले हुए, कहीं आग कुछ भी नहीं है, ना खुद जा रहे ना जाने दे रहे। जब आग लगी सबसे पहले जो फ्लोर मुतासिर हुआ मेजनाइन हुआ है, इसलिए कि ग्राउंड से मेजनाइन पे आने में आग को मिनट लगे। लेकिन आज तक इतने सालों में हमने 30 साल अपनी जिंदगियां गुजार दी कि हमने कभी इतनी बड़ी आग इतनी जल्दी फैलती हुई देखी ही नहीं है। हम एक दुकान पे आग लग रही थी, हम दुकानदारी बुझा लिया करते थे, हमारे पास इतनी सोर्सेज थे। क्या सोर्सेज थे जरा मुझे बताएं, क्योंकि आप मेंटेनेंस दे रहे हैं तो अंदर। हाँ, और 1500 रुपए मेंटेनेंस थे हमारी मार्केट, 50 मेंटेनेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सारे निजाम रखे हुए थे। हमारी मार्केट में 5 दुकानें जली, हम लोगों ने खुद बुझाई। लेकिन देखें ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो आए पुरानी इमारतों को चेक करें कि उसमें क्या निजाम है नहीं है, वो आप मेंटेनेंस कमेटी से बोल के बनवाएं। हमें पता है ना। हम अच्छा, जब ये आग लगी है तो फिर किस तरह से भगदड़ मची, क्या उस टाइम सिनेरियो था? आग लगने पे हम ये अक्सर ये करते थे कि हम मेन स्विच गिरा देते थे, ताकि पहले भी हुआ है, इसका मतलब है। मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी शॉर्ट सर्किट तो होते रहते हैं हमारे मुल्क में। आपको पता है इलेक्ट्रिक का निजाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे मेरे हिसाब से तो शॉर्ट सर्किट होते रहे। हमने बहुत कोशिश करी है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। पीएमटी हमारी बहुत लगी हुई, हर चीज़ है, हम बंद करवा देते ताकि मार्केट में आग ना फैल, ये करते थे हम। लेकिन वो आग पता नहीं कैसे इतनी जल्दी फैल गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट होने पे हमने फौरन आग लाइटें बंद करवा दी थी, मार्केट वालों ने सब बंद। हम दुकानों में थे, अंधेरा हो गया, हमने मोबाइल की लाइटें जला ली। हमें पता था कि यार अब 5-10 मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 5-10 मिनट नॉर्मल नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया। पता चला कि आग तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है बाहर। मेरे भाई हैं, भाभी हैं, उनका बेटा था जो मौजूद थे। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो जो जिस दुकान में वो मौजूद थे, लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दुबई क्रॉकरी में, तो वहाँ से आज कुछ रिकवरी उन्होंने की है, तो हम इसे देखने आए थे। अब हम इंतज़ार करेंगे कि DNA टेस्टिंग के रिजल्ट कब आते हैं। तो बस 4 दिन हो गए, लेकिन आज जाके वो रिकवरी इनकी हुई है, जो पॉसिबली वो हो सकते हैं, हमें अभी तक पता नहीं है, तो टेस्ट रिजल्ट से पता चलेगा।
सर इस तरह के हादसे होते हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के हादसे होते हैं और वो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े मॉल या ऐसी मार्केट्स, उनमें अपना सिस्टम होना चाहिए कि अगर इस तरह के शॉर्ट सर्किट या आग होती है तो उसको खुद पहले स्टार्ट में तो खुद बुझाने के लिए अंदर आलात और सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जितनी कॉर्पोरेट्स हैं या बड़े मेरे अपने अपार्टमेंट हैं उसमें हमारी रेगुलर फायर ड्रिल्स होती हैं और मेरे बच्चों को भी मैंने समझाया है कि इनमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि जब आपके पास एक्चुअल सिचुएशन आती है ना तो आपको रिएक्ट करने के लिए, आपके सेंसेस में होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फायर ड्रिल्स होनी चाहिए। तो ये बिल्डिंग की जिम्मेदारी सबसे पहले है। दूसरा, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है या ये पॉपुलेट हो रही होती है, दुकानें बिक रही होती हैं, उस वक्त ये जितने इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारे जितने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकाउंटेबल तो सारे इदारे हैं नंबर 1, क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंट कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड जो जिम्मेदार हैं वो ये बिल्डिंग की मैनेजमेंट है, जो मेरा ख्याल तनवीर पास्ता साहब हैं, वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल इस वक्त हैं कि उनके पास इक्विपमेंट आई डोंट थिंक सो था। वो क्लेम करते कि था बट नहीं था। 11:15 बजे तक मैं यहाँ पहुँचा था, 10:50-55 तक हमारी भाई से बात होती रही। उस वक्त तक मेज़नाइन फ्लोर पे भी आग नहीं थी, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि नीचे हुआ क्या है। उन्हें सिर्फ ये पता चला कि धुआं जब आना शुरू हुआ है और स्मोक आना शुरू हुआ, उन्होंने कहा आग लग गई है और हम फंस गए। कोई फायर अलार्म नहीं था, कोई ओपनिंग नहीं खोली गई, आधे घंटे का टाइम था, बिल्डिंग इवैक्यूएट हो सकती थी, ऊपर की सारी फ्लोर से लोग निकाले जा सकते थे। फायर ब्रिगेड जब मैं पहुंचा 11:15 बजे मौजूद थी, लेकिन उनको कुछ नहीं पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि आग किस नौयत की, उन्हें ये नहीं पता था कि ये धुआं फंसा हुआ है, हमें बाहर निकालना है। उन्हें ना ये पता था ना वो ये कर रहे थे। हम उनको बता भी रहे थे तो सुन नहीं रहे थे। तो धुएं से लोगों की हम बात हुई है, पहले तो हमारी बात जब बंद हुई है तो उस वक्त से धुआं था और उसके बाद उसने ये बोला था कि मुझे सांस नहीं आ रही। फायर ब्रिगेड वालों को ये जो भर्ती हैं वो ट्रेन लोगों की होनी चाहिए या पढ़े लिखे लोगों की होनी चाहिए। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रीरिक्विजिट है वो होना चाहिए ना। अब वो जो लोग आए उनको पता ही नहीं उन्होंने करना क्या है, उन्हें फायर की नौयत भी नहीं पता थी, उन्हें एग्जिट बनाना है, धुएं निकालना है, उन्हें कुछ नहीं पता था। तनवीर पास्ता साहब ने इजाज़त क्यों दी दुकानदारों को कि खिड़कियों पे ये ब्लॉक्स लगा के बंद करें? यहाँ से निकले सब जितने भी दुकानें, सबका सामान बाहर रखा हुआ है। तो ये सारी एजेंसीज़ वाले, सारे डिपार्टमेंट्स वाले, ये हेल्थ वाले, DC ऑफिस, पुलिस, SHO, DMC, SMC, KMC, ये सब आते हैं, सब लिफाफा लेते हैं, सब चले जाते हैं। और जब आप एक दफ़ा पैसे दे दें फिर आप बोलते हैं भाई मैंने पैसे दिए, जो मेरी मर्जी। ये इन मार्केट वालों का हाल था, ये पैसे दे देते थे। अब इनके ऊपर कोई आता था तो बोलते थे हमने पैसे दे दिए, हमारी बात हो गई है। ये ऊपर से फ़ोन करा देते थे। ये सामने ये फायर एग्जिट था, मार्केट वाले ने जो बताया, ये सामने जो जगह है यहाँ पे बड़ा सीढ़ियों का एग्जिट था, वहाँ पे दुकानें बना दी गई थी। आप इस मार्केट में अगर आए तो आपको रास्ते ही नहीं मिलते थे, सामान बाहर रखा होता था, रास्ते ही नहीं थे। फायर एक्सटिंग्विशर मैंने तो आज तक किसी मार्केट में देखा। और ये एक मार्केट नहीं है, नहीं बराबर में तो तजारा भी नया बना है, वो सेंट्रल प्लाजा है, सामने मोबाइल मार्केट है, सरीना मोबाइल मार्केट है, डेंसो हॉल चले पुरानी मार्केट है, सरीना तो नई मार्केट है, गल्फ शॉपिंग मॉल है वो नई मार्केट है। इस सारी मार्केटों का यही हाल है, इनके अंदर वायर्स हैं, ख़तरनाक सिचुएशन है, लोग जाते हैं और फ्लेमेबल चीज़ें हैं, कपड़ा भी जलता है, सर चीज़ जलती है। मेरे बेटे का नाम था साथ कितने अरसे से वहाँ काम कर रहा था? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से एक ही शॉप पे काम कर। अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी तक कुछ पता चला है वहाँ पे कि बॉडी मिल गई है नहीं मिली? आप गए वहाँ पे? नहीं, मैं तो नहीं, बच्चे गए हैं लेकिन बॉडी तो मिली नहीं है। उन लोग को अपडेट भी कोई भी नहीं, और ताउन भी कुछ नहीं कर रहे वो लोग। वो सिर्फ एक ही जवाब हमें दे रहे हैं कि आपने DNA करवा दिया है तो आप घर चले जाए, आपको इतला मिल जाएगी। मेरा भाई वहाँ पे 2007 से जॉब कर रहा है, एक ही जगह पे जॉब कर रहा है और वो एक ही बंदे के पास शुरू से ही है। वहाँ पे इनके पास कोई ऐसी सहूलियत मौजूद नहीं थी मार्केट के अंदर कि वो उसका कोई ना कोई उसको रोक सके या उनके पास कोई ऐसी सहूलत हो कि उस आग को रोक सके। तो अभी तक बॉडी नहीं मिली, आप अभी भी वहीं पे मौजूद थे? हाँ, मैं अभी भी वहीं था। मैं पहले दिन से, जब ये हादसा हुआ है तकरीबन 10 बजे के करीब हुआ है, मैं तकरीबन 11 बजे से वहाँ मौजूद था। तो मैं कल यहाँ पर रात को पहुँचा हूँ घर पे ना, तब से मैं वहीं था। तो इस दौरान जो मैंने वहाँ पे मामला देखे थे, तो पहले दिन की बात ये थी कि जब ये हादसा पेश आया था, तकरीबन मेरी 11 बजे कुछ लड़कों से बात हुई थी जो इनके साथ थे, मौजूद थे मार्केट के अंदर। बोले कि हम शॉप पे बैठे हुए थे, एकदम आग का पता चला कि नीचे आग लग गई, धुआं ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी शॉप बंद करने लगा। तो दोस्तों ने उसको बोला कि आप शॉप बंद नहीं करो, मोहसिन निकलो। तो मोहसिन ने बोला नहीं, मैं शॉप बंद कर रहा हूँ। उसने ताले लगाए बाकायदा, वो और उसके साथ जो दूसरा वर्कर था, इन दोनों ने ताले लगा के दोनों साथ निकले। वो दोनों गए मस्जिद के रास्ते की तरफ, दोनों का हाथ हाथ में था एक दूसरे के। वहाँ जब पहुँचा तो वो दरवाज़ा बंद था।
दरवाजा बंद होने की वजह से वहाँ पे इतना धुआं हो रहा था कि उनका हाथ छूट गया एक दूसरे से, और आवाज एक दूसरे को दे रहे लेकिन एक दूसरे को दिख नहीं रहे। वो लड़का वहीं खड़ा रहा और भी लोग, बहुत सारी पब्लिक थी जिन्होंने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ के वो लोग तो बाहर आ गए, लेकिन भाई का पता नहीं चला वो किस तरफ चला गया, उसका क्या हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम, जब पहली दफा मैं 11 बजे वहाँ मौजूद था, तब एक गाड़ी में आई थी पानी की। उस वक्त आग जो है ना शुरू के नीचे की ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई थी, उसमें भी चंद दुकानों पे थी। और वो पानी जितनी देर उन्होंने पानी यूज किया है, वो पानी जितना उनके पास था, जितनी कैपेसिटी थी उस पानी की, उसके अंदर वो आग नहीं बुझी। जब तक दूसरी गाड़ियां आई है उसके अंदर मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ पूरी मार्केट मेरे सामने जल रही है। पूरी मार्केट जल चुकी थी। उसके बाद उनकी गाड़ी आई है 2 से 3 के दरमियान, रात के 2 बजे से 3 के दरमियान वो गाड़ी आई है। उन गाड़ियों ने पानी का तकरीबन आधा घंटा इन्होंने पानी इस्तेमाल किया। उसके बाद 3 बजे से लेके मैं फजर तक मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लोग पूरी मार्केट जल रही है, कोई नहीं बुझा रहा। तो वो रेंजर वाले और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अंदर कंडीशन नहीं है, फिर भी आप इतना वो करो। मैंने कहा मेरे साथ चलो, या हमें कोई सामान दो जो रेस्क्यू के पास सामान होना चाहिए। वह रेस्क्यू के पास सामान नहीं था, मेरी तरह कपड़ों में थे लोग जिनके पास मास्क तक नहीं था। उनको ये नहीं पता था, मतलब रेस्क्यू की टीम वहाँ पे ऐसी मौजूद थी जो अंदर जाएगी तो वो भी फंस जाएगी। पानी वाले पानी खत्म कर रहे थे, रेस्क्यू वाले अपने आप को वहाँ शो करा रहे थे, पुलिस रेंजर लोगों को रोक रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी, बस यही काम हो रहा था। ये मोहसिन का बेटा है, ये अपने बाप को देख रहा है, ये एक पीछे खड़ा है। इसका जवाबदार कौन है जब इसका बाप यहाँ मौजूद नहीं है, मैयत मौजूद नहीं है। माँ की आंखों में हसरत है, बीवी ये सोच रही है कि मेरा मियाँ आ जाएगा, बहन ये सोच रही है कि मेरा भाई आ जाएगा, और मेरा कजन है, वो कजन है, ये एक रिश्ते में मेरा भांजा है। आप मुझे बताइए कि क्या इंतजामिया की गफलत नहीं है? आप मुझे बताइए, एक तो रास्ता वहां पर तंग है, चले मैं मानता हूं कि वहां पर बहुत देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची क्योंकि वहां रोड भी जाम होता है, और सैटरडे नाइट भी मौजूद है कि वो रात को वहां पर जो है वो ट्रैफिक भी जाम होता है। आप मुझे बताइए क्या इंतजामिया ने SOPs बनाई थी? इंतजामिया मुझे बताए उसने वहां पर क्या SOPs बनाई थी? क्या उनके पास सिलेंडर मौजूद थे? अगर एक दुकान में आग लगी है, उसके बाद 1200 दुकानों पर वो आग गई है, वो एक दुकान के अंदर आग को बुझाने के लिए क्या इनके पास 10 सिलेंडर थे? अभी इन्होंने ऐलान कर दिया कि 3 दिन के अंदर जो है वो सारे इस तरह की सेफ्टी चीजें रखे, तो ये पहले नहीं रख सकते थे? इसके बाप का मुजरिम इंतजामिया है, इंतजामिया है। पहले इसके बाप को तो ढूंढ कर लाओ। आप ये देखें कि इस तरह से लोग तकलीफ में हैं और रो रहे हैं। ये माँ है, माँ के लिए कितनी तकलीफ दे होती है उनकी औलाद जब उनसे दूर हो, और पता हो कि अभी वो बच्चा पता नहीं, यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा कोशिशें करें, जल्दी करें, ताकि कम से कम इनको तदफीन के लिए बॉडी तो मिले। पहले दिन गए, बोले टॉर्च नहीं है हमारे पास, तुम लोगों के पास कुछ है तो नहीं, किस तरह तुम लोग रेस्क्यू कर रहे हो? ऐसी रेस्क्यू है, ऐसी रेस्क्यू हमें दे दो, हम 100 बंदे हमारे अंदर दाखिल करते हैं, गोदरा बिरादरी के, हमें दे दो। 5 दिन से तुम लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमें दे दो, हट जाओ वहाँ से तुम लोग, ना हमें जाने दे रहे हो, ना खुद करने दे रहे हो कुछ। दिल दहला देने वाला ये जो सानिया हुआ है, इसने सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये देखा गया है जिस तरह से तकलीफ दे अमल, अपने प्यारे जिस तरह उनसे दूर हो चुके हैं और अब वो बाहर बैठे हुए हैं। आज 4-5 दिन हो गए हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, सिर्फ इस इंतज़ार में कि इनके जो प्यारे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं अगर, तो कम से कम उनकी बॉडी इन्हें मिल जाए। और मजबूर सारी रात यहाँ पे बैठे हुए, सारा दिन यहाँ पे बैठे हुए। ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, मेरा नाम, मेरे बच्चों के नाम, मेरे घर वालों के नाम तो मीडिया पे सब ने सुन भी लिए हैं, सब ने कई दफ़ा मेरे से ले भी लिए हैं। सिलसिला ये है कि अभी 4 दिन हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन हमारे प्यारों का हमें कोई पता नहीं कि वो किस कंडीशन में, किधर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, आपकी फैमिली के कौन कौन आए हुए थे? कितने अफराद आए हुए थे? 3 बंदे अब मेरे घर से आए थे। एक मेरी वाइफ है, एक मेरी बहू बेटी है और एक मेरी बहन है। शॉपिंग के लिए आए थे। 8 बजे हमारी उनसे बात हुई थी, 8 बजे तक सब कुछ ठीक था। 10 बजे तक वो जब घर नहीं पहुंचे तो फिर हमने दोबारा कॉल किया, कॉल पे रिंगिंग जा रहा था, रिंगिंग का कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने इंतज़ार किया, हमने बोला हो सकता है रास्ते में लेट हो, कहीं और चले गए हों, क्योंकि जब बाहर आदमी आता है ना तो सिर्फ शॉपिंग नहीं करते, चले खाना खाते हैं, चले आइसक्रीम खाते हैं, इस तरह से बातें होती रहती हैं।
तो हमें पता चल गया था कि गुल प्लाजा में गए हैं। वो गुल प्लाजा जब आए यहाँ आग लगी हुई थी। फिर हमने उनका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश की। सारी रात मेरे बच्चों ने इधर गुजारी और उनको कुछ पता नहीं चला। सुबह जब मैं आया तो मैंने वो मोबाइल ट्रेस किया तो तिब्बत सेंटर का बूस्टर पता चला। मजीद हमने ट्रेस किया कि मोबाइल स्टॉप कहाँ पे है, तो वो स्टॉप पोजीशन भी हमें पता चल गई। वो जो है ना ये जो गुल प्लाजा है इसके मस्जिद के आसपास का एरिया उसमें आ रहा था। वो हमने जो यहाँ अरबाबी इख्तियार हैं, जो डीजी साहब हैं, उनको भी बताया और रेस्क्यू चीफ को भी बताया, सबको बताया कि ये हमारे जगह आ रही है, आप यहाँ सर्च करें। हो सकता है मोबाइल उनसे गिर गया हो, क्या पोजीशन है अल्लाह जानता है, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं पड़ा। रेस्क्यू का अमल जैसे चला उसमें भी बहुत सारी कमी कोताहियाँ हैं। हम शिकायत मैं नहीं करना चाहता किसी से, किसी का मैं बुरा नहीं बोल रहा, मगर हमें अभी तक कोई उस रेस्क्यू का कोई समर नजर नहीं आया। जिस टाइम आप लोग आए, आपके बच्चे यहाँ पे आए हैं तो आग लगी हुई थी, तो यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी थी, आपने क्या देखा? या सुबह जब आप आए आपने क्या देखा? दीवारों पे पानी, सुबह 7 बजे मैं पहुँचा हूँ। ये बाहर ये फ्रंट बिल्कुल ठीक था, आगे इमेजना वाला फ्रंट भी ठीक था, साइड में बिल्कुल आग नहीं था, इधर सामने था और उधर पीछे इमेजना रोड पे हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं था। इधर जो है थोड़ा ज्यादा था, तो ये लोग ऊपर से पानी फेंकते थे कड़की वड़की से और पानी नीचे गिर रहा था, रोड पानी से भरा हुआ था। फिर हमने एक और जो है ना इनको जगह की निशानदेही की, रिम्पा प्लाजा और अल्तिजारा के दरमियान में एक स्पेस है, उस पे करें। इन्होंने मेरे साथ कुछ बंदे भी किए कि आप ले जाओ, इनको दिखाओ। मैंने दिखाया, वो बात पे अमल नहीं हुआ। वो अगर संडे पे के दिन ये 2 अमल किए जाते तो शायद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी हमारी कि बच जाए। अब हमारी उनकी ज़िंदगी की उम्मीद तो नहीं है, वो तो दम तोड़ चुकी है। अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे तो वो एक अलग बात है। अब उनकी लाशें भी जो है ना वो पता नहीं किस कंडीशन में मिले, लेकिन ये जो मलबा उठाने का और तोड़ का मसला चल रहा है, इस पर हमारी रिक्वेस्ट है अरबाबी इख्तियार से और तमाम अहलकारान से कि वो सर्च ऑपरेशन को जो है ना तेज़ करें। ये सर्च ऑपरेशन होगा, क्लियर हो जाए, उसके बाद ये मलबा उठाने का और मलबा तोड़ने का, क्योंकि हमने सुना कि ये डिमोलिश किया जा रहा है। तो डिमोलिश का अमल जो है ना उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक कि इसमें किसी एक का भी कोई प्यारा मौजूद है। शहर में मॉल्स हो या डिपार्टमेंटल स्टोर, नजर यही आ रहा है कि यहाँ पे इमरजेंसी फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। मेरे पीछे भी आप जैसे देख सकते हैं, ये भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और कराची का मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे इमरजेंसी फायर एग्जिट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी इस कोऑपरेटिव मार्केट में इमरजेंसी फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तमाम मार्केट है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे आग लग जाती है तो यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है आग बुझाने का। अभी कितना बड़ा सानिया हुआ है गुल प्लाजा का, उसके बाद ये वो मार्केटें हैं, कराची की जान है, कारोबार यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। कराची के वो लोग जो शादी ब्याह के लिए कपड़े लेने आते हैं ज्यादातर ऐसी मार्केट में आते हैं और इन मार्केटों में देखा ये जा रहा है कि इमरजेंसी फायर एग्जिट भी मौजूद नहीं है और अगर यहाँ पे किसी भी वजह से आग लगती है तो इनके पास इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं है। तो यानी कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा हादसा ना हो, हम ये दिखा रहे हैं कि ऐसी मार्केट में काम होना चाहिए ताकि जो आवाम है जो अपनी खुशियाँ यहाँ खरीदने आती हैं वो दुख खरीद के ना जाए। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साउथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अब तक की अपडेट क्या है, कितनी बॉडीज निकल चुकी हैं? जी, अपडेट ये है कि अब तक 62 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं कंफर्म, और कोशिश है कि बाकी भी डेड बॉडीज निकालें। अच्छा, आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, कितने हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं कि ये बॉडीज अंदर मौजूद हैं, ये लोग यहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? जो हमारे पास 3 जगहों से रिपोर्ट आई है, एक तो हमारा इन्फॉर्मेशन डेस्क था और एक लोगों ने यहाँ खुद अप्रोच किया है और एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इन पे हमें तकरीबन 86 लोगों ने रब्ता किया था। 86 एंट्रीज़ हुई हैं, कुछ डबलिंग में भी एंट्रीज़ हुई हैं। तो कंप्लीट जो फिगर्स हैं फ़िलहाल हमने 86 ही रखे हुए हैं और DNA टेस्टिंग में तकरीबन 14 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है।
और बाकी भी अनकरीब हो जाएगी, क्योंकि हमने फैमिली से सैम्पलिंग ली हुई है और वो फॉरेंसिक पे सारी चीज़ें गई हुई हैं। हम बहुत जल्दी जो है बकाया जो ट्रैक हैं उनकी भी DNA मुकम्मल कर लेंगे। सर, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है उनको बॉडीज़ दे दी हैं उनके घर वालों को? जी बिल्कुल दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो इस तरह के वायलेशंस हैं फायर सेफ्टी ऑडिट को लेके, एक रिपोर्ट है हमारे पास, उस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था ये 108 बिल्डिंग्स पे काम हो चुका है इस पर, क्योंकि हज़ारों बिल्डिंग्स हैं, सब पे एक बैक वक्त काम नहीं हो सकता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा पब्लिक जहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा है उस पर हम प्रायोरिटी पे काम करें। उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। कल भी हमने 6 बिल्डिंगें सील की हैं और अभी हमारी एसोसिएशंस के साथ बातचीत चल रही है, तो होपफुली हम बाकी कंप्लेंट्स भी करवा लेंगे। इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा हादसा और उसके बाद जितने एलिगेशन लग रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? एलिगेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात दरअसल ये है कि सोशल मीडिया, आपको पता है आजकल नए नए लोग निकल आए हैं कि भाई अगर देख रहे हैं कि कौन मीडिया पे चल रहा है, क्या मामला तो हो रहा है कि उसकी नेगेटिविटी डालेंगे तो हमें फेम मिलेगा। तो वो फेम का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। माइनस पॉइंट बातें करें, क्योंकि पॉजिटिव में जो ना व्यूज़ नहीं मिलते हैं, किसी को हम नेगेटिव करते तो व्यूज़ मिलते हैं। मुझे खुशी है, अगर बात कर रहे हैं करें, अगर मेरी ज़ात से उन लोगों को फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी है और मेरी तरफ से माफ़ है सबको, क्योंकि जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे अल्लाह देता है। हम जिस तकलीफ़ में चल रहे हैं हम जानते हैं, इस पोजीशन में जिसको जो कहना है कहे, हमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। जिस पोजीशन में हम हैं वो हमें ही पता है, हमारा दिल ही जानता है हम कितनी तकलीफ़ में हैं। अच्छा सर, अभी कुछ ख़वातीन भी हमें मिली, दुकानदार हैं यहाँ पे, उनकी दुकानें रो भी रहे हैं और आगे के लिए भी सोच रहे हैं कि 20-20 साल पुराने ये हमारी ज़िंदगियाँ इससे चल रही थी, अब सब ख़त्म हो गई, तो अब इसको आगे के लिए क्या तय पाया या क्या सोचा है या इस पर कोई बात हुई है, वो थोड़ा सा बताइएगा। जी जी बिल्कुल बात हुई है और आप लोगों को शायद पता है कि CM साहब से भी जो मुलाकात हुई थी उसमें इन्होंने जो वो जो शोधा की फैमिली थी उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए का अनाउंस किया था। इसके अलावा जो है ना CM से हम जब हमारी मीटिंग हुई तो इन्होंने चैम्बर के वफ़ के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, जावेद बिलवानी, जुनैद माकड़ा साहब, जुबैर मोतीवाला। तो एक ड्यूटी उन्होंने लगाई कि जिस तरीके से बोल्डर मार्केट सानिया हुआ था, जिस तरीके से लोगों को कंपनसेशन किया गया था एज द चैम्बर, थ्रू चैम्बर, तो इसी तरीके ड्यूटी लगा दी गई है और हमें यकीन दहानी करा दी गई जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई सिंध गवर्नमेंट करेगी। पूरा वो कर लिया है। इसके अलावा जो लवाकिन का मैटर है, जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी 1-1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है। इसके बाद ये भी हमें यकीन दहानी पूरी कराई कि मार्केट को भी पूरा बनाया जाएगा। ये सिंध गवर्नमेंट से और दूसरी वफाक से भी मुसलसल बात चल रही है। गवर्नर ने भी यकीन दहानी कराई थी कि हम अनाउंसमेंट कराएंगे और उम्मीद है कि आज रात या कल में कोई अनाउंस वफाक की तरफ से भी हो जाएगा। सर, इस तरह की और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं। अब तो आवाम बहुत ज़्यादा डर गई है कि किस तरह इस मार्केट में जाएं, क्योंकि जिस तरह के प्रोपेगेंडे और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि ये मार्केटें अब सेफ़ नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप सेफ्टी के लिए और किस तरह के इकदाम आप समझते हैं कि करने चाहिए सबको और होने चाहिए, ताकि जो दुकानदार हैं, जो कारोबार कर रहे हैं और जो वहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं, कम से कम उनकी जानें और उनका माल जो है वो बचा रहे? अब आप देख रहे होंगे कि जो आज नए तरह से आजकल जो मॉल बन रहे हैं उसमें टोटल फायर फाइटिंग सिस्टम लग रहा है और नए तरीके से नए तरह से सारे बन रहे हैं। अब मार्केट जो पुरानी है उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा लग नहीं सकता। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम था, मौजूद था? सिस्टम नहीं था, हमारे पास सिलेंडर्स थे जो फायर फाइटिंग के हम रखते हैं। तकरीबन 145 समथिंग कुछ सिलेंडर्स हमारे पास पूरे मॉल पे थे, 45 या 165 ऐसे ही, जो हम खुद जो है फ्लोर पे लगे हुए थे। फिर वो फायर बॉल्स जो आजकल चली, पर जब आग लगी तो क्या उसे बुझाने की कोशिश नहीं की गई? जब आग लगी मैं खुद भी मौजूद था, मेरे लड़के बुलाने आए नीचे से, जब हम ऊपर भागे बुझाने की बहुत कोशिश की हमने, काफ़ी सिलेंडर्स भी यूज़ किए, कुछ ही दुकानदारों ने पानी भी डाला, मगर वो किस तरीके से आग फैलती गई हमें खुद समझ में नहीं आया। फिर हमने टोटल उसको फ़ौरन शट डाउन करवाया, कि में कॉल करके लोगों को बाहर निकाला हमने, फिर रेस्क्यू को कॉल की। फिर जब गाड़ी पहुंची तो पहले दिन का जो सानिया था, वाकया था, जब लेट पहुंची सारे मामला हुए, सही मायनों में फजर के बाद जाके रेस्क्यू ऑपरेशन सही चला आपके चैनलों के तवस्सुस से। जब चैनल पर हमने रात में बात डाली कि बेयर और मददगार हम पड़े हुए हैं, हमारी मदद की जाए, कुछ रेस्क्यू टीम ऐसी हो कि लोगों को अंदर से बाहर निकाल के लाए, मगर फिर फजर के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ जब तक गेम हाथ से निकल चुका। अच्छा, आप वहाँ मौजूद थे जब आग लगी, आप क्या समझते हैं कि वो किसी शॉर्ट सर्किट से लगी है, किसी दुकान में कुछ कपड़ा जल गया था, क्या आप क्या समझते हैं कि वो इस तरह से आग लगी? क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आपने खुद देखा है। देखें, वो शॉप थी फ्लावर की ना, आर्टिफिशियल फ्लावर जो है आपको पता है जैसे लाइक पेट्रोल है वो, ठीक है, उसके साथ जो है ना कॉक शीट और वो थर्मोकोल जो होता है वो आग पकड़ के छोड़ता नहीं है। आग लगने के बाद जब आग उठ के जब शेड की तरफ जाती है तो मामून मार्केट्स के जितने भी शेड्स हैं
वो लासानी की प्लाई में बने हुए होते हैं, वो लासानी लकड़ी भी आग पकड़ती है, ऊपर से फिर ऐसी की पाइपिंग वगैरह। मगर सारी बातें अपनी जगह, सारे मामला थे, मगर जितनी स्पीड से ये आग फैली है ना, अब हम सोचते हैं इस बारे में तो आग के नाम से भी डर लगता है। तमाम हकाइक हमने आपको दिखाए। आखिर कब तक शहर में इस तरह की चीजें और इतने बड़े बड़े हादसा होते रहेंगे और शहर के लोग अपनी कीमती जानें गंवाते रहेंगे? हमने आपको दिखाया कि इतने बड़े सान्हे में कितना दिल दहला देने वाला ये सान्हा, जिसमें कीमती जानें गईं और नुकसान इतना बड़ा हुआ। गिरफ्त अपना काम करता रहेगा।